हेलो, नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, नाग प्रलय। मैं ये बात पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि राज कॉमिक्स इस पूरे इवेंट को एक बड़े क्रॉसओवर इवेंट के रूप में ले रहा है, जो कि डेफिनेटली लेना चाहिए। एज अ फैन वी आर एक्साइटेड, एटलीस्ट आई एम एक्साइटेड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाग प्रलय के बारे में, हम बात करने जा रहे हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। हालांकि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पॉयलर्स एज यूजुअल। हम इसके आर्टवर्क के बारे में बात करेंगे, हम इसके स्टोरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहानी के पीछे सबसे बड़ी ताकत कौन सी है जो कि इस कॉमिक बुक को सक्सेसफुल बना रही है। सो नाग प्रलय, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि नागराज एंड तौसी ऑन द आर्ट कवर बहुत ही डायनेमिक रूप में दिखाए गए हैं। एक चीज तो मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा जो कि इस कॉमिक बुक की सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है इसका आर्ट वर्क। यस, यूजुअली जब हम नागराज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 या 3 आर्टिस्ट के नाम आते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव द लेजेंडरी अनुपम सिन्हा जी, वी हैव हेमंत कुमार जी, अलोंग विद ललित कुमार शर्मा, जो कि नागराज के कई सक्सेसफुल इश्यूज और सीक्वेंसेस को बना चुके हैं। लेकिन इस कॉमिक बुक के साथ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो संजय गुप्ता जी ने लिया है is to give the artwork, the entire artwork of the comic book to a new artist. ये आर्टिस्ट इंडस्ट्री में न्यू नहीं है, he is also a very professional artist, बट मेरे ख्याल से अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो द वेरी फर्स्ट टाइम इन आर्टिस्ट को नागराज की कॉमिक बुक का सीक्वेंस दिया गया है, और मैं बात कर रहा हूँ आदिल खान पठान साहब की। जैसे कि मैंने अभी भी बोला, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस फ्रॉम संजय गुप्ता हैज बीन टू गिव दिस आर्टवर्क टू आदिल खान साहब बिकॉज ही हैज डन अ फैबुलस जॉब। मैं समझता हूँ कि नागराज एक ऐसा कैरेक्टर है, नागराज एंड सुपर कमांड ग्रुप, जो कि हर आर्टिस्ट के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है कि उनको इस कॉमिक बुक पे काम करने का मौका मिले, और आदिल खान साहब को यह मौका मिला है। इन्होंने ये इस मौके का बखूबी फायदा उठाया है और आर्टवर्क को बेहतरीन रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक तरफ हमारे पास दूसरे डिवीजन की कॉमिक बुक्स हैं जिसमें नागराज और तौसी ऑलरेडी आ चुके हैं, और दूसरी तरफ एक ये नया ट्रीटमेंट है जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉमिक बुक सब से कितनी डिफरेंट है, कितनी बेहतर है, या अभी भी कुछ कमी है। इससे कि पहले इस कॉमिक बुक के बारे में कुछ भी रिव्यू दीजिए, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन टीम। इसके राइटर हैं नितिन मिश्रा, और नितिन मिश्रा जिससे मुझे अभी कुछ समय पहले मिलने का मौका मिला था ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एंड ही इज वन ऑफ द कूलेस्ट राइटर्स इन राज कॉमिक्स। मैंने ये बात उनसे भी कही थी, मैं इस बात को इस वीडियो में भी दोहराता हूँ। नितिन मिश्रा नोज द पल्स ऑफ राज कॉमिक्स। उन्होंने नब्ज पकड़ रखी है राज कॉमिक्स की, उन्हें पता है कि कहानी को किस तरीके से दिखाना है और कैसे बनाना है, और इस कहानी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया है। जब हम नागराज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में संजय गुप्ता जी का नाम हमेशा आता है। एक तरफ जहां हम कह सकते हैं कि जैसे ध्रुव के लिए हम कहते हैं कि ध्रुव अनुपम सिन्हा जी का क्रिएशन है, और अनुपम सिन्हा जी से बेहतर से कोई नहीं दिखाता है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, नागराज संजय गुप्ता जी का था, है और रहेगा। और मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि बाकी लोगों का इसमें कोई कम योगदान है। इट इज द एंटायर टीम ऑफ राज कॉमिक्स जो कि इतनी बेहतरीन कॉमिक बुक्स बना रहे हैं। लेकिन विद संजय गुप्ता जी हमने अपना बचपन निकाला है, फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल दिस एज हमने संजय गुप्ता जी के ही इमेजिनेशन को देखा है इन द स्टोरीज ऑफ नागराज, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि दिस स्टोरी, द वे इसका ट्रीटमेंट किया गया है और जिस तरीके से इस स्टोरी की कॉन्सेप्ट को लिया गया है। और अगर आपको याद हो तो नितिन मिश्रा जी ने भी कुछ समय पहले यूट्यूब चैनल पे अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने इस स्टोरी का लिंक बताया कि किस तरीके से जो शुरुआती 5 कॉमिक बुक्स थी नागराज की, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा एंड नागराज और शांगो। सो जो फर्स्ट 5 कॉमिक बुक्स थी, नाग प्रलय उसके बाद फिट होती है। जो चीज इस कॉमिक बुक की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है वो है नागराज का लुक। यस, अगर आप ध्यान से देखें तो नागराज इज द सेम ओल्ड नागराज जो कि शुरुआती 5 कॉमिक बुक्स में हमने जिस तरीके के नागराज को देखा था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स द नॉस्टैल्जिया थिंग कि जैसे जैसे समय बीतता आ रहा है वो 5 कॉमिक बुक्स वाला नागराज हमेशा एवरग्रीन लगता है, और मैं हमेशा अपनी चाइल्डहुड में सोचता कि कभी कोई कॉमिक बुक ऐसी क्यों नहीं आती जिसमें हमें वही वाला नागराज देखने को मिले, जिसका हेयर स्टाइल स्नेक स्टाइल में नहीं था और जिसके बॉडी का जो टेक्सचर है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होता था। विद दिस कॉमिक बुक संजय गुप्ता जी ने वो पुराना नागराज हम पाठकों के सामने दोबारा ला दिया है। एज अ फैन आई थिंक इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस जिन्होंने बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, इतने अमेजिंग आर्टिस्ट और राइटर्स की, कि किसी एक को पसंद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी भी बोला,
Sanjay Gupta ji knows how to write Nagraj. Sanjay Gupta ji knows how to treat the comic books and the characters of Nagraj. और ये जो कुछ चेंजेस अभी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ सालों में कॉमिक बुक्स आनी बंद हो गई थी राज कॉमिक्स से, राज कॉमिक्स इन इश्यूज को लाके उन सभी सालों की, उन सभी महीनों की बहुत ही बेहतरीन भरपाई कर रहा है। आई ऑल्सो रिमेंबर इन नागराज कॉमिक बुक्स, जब नागराज अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में घूमकर क्राइम फाइटिंग करता था, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई फीमेल कैरेक्टर जरूर उसके सामने आ जाती थी। सम डैमसेल इन डिस्ट्रेस जो कि कहीं से भटक रही होती थी, उसके पीछे कुछ अपराधी लगे होते थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे होते थे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते थे, और हमारा प्यारा सुपर हीरो वहां पहुंचता था, ना केवल उसको बचाता था, बल्कि कहानी अपने आप में इस तरीके से अनफोल्ड होती थी कि पता चलता था कि वो लड़की भी उस कहानी का इंटीग्रल पार्ट है। विद दिस कॉमिक बुक अगेन एक फीमेल कैरेक्टर ग्रेस के नाम से हमारे सामने आई है, और हर एक एलिमेंट इस कॉमिक बुक का वही लेट 80s और अर्ली 90s की पूरी फील दे रहा है। अनदर थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस कॉमिक बुक इज कि इसमें तौसी लास्ट के कुछ पन्नों तक सीमित नहीं है। दिस कॉमिक बुक डेफिनेटली लुक्स लाइक कॉमिक बुक की कहानी नागराज और तौसी को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, और तौसी का इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज दिख रहा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन द तौसी ऑफ सर्वसत्र एंड द तौसी ऑफ नागप्रलय, जहां तौसी उस कॉमिक बुक में लास्ट के पेजेस में था, यहाँ पे तौसी शुरुआत से ही कहानी में डोमिनेंट है। तौसी का कैरेक्टर, उसके एक्सप्रेशंस, उसके इमोशंस शुरुआत से ही रीडर्स के सामने रख दिए गए, और इसी वजह से तौसी का एंगर, उसके एक्सप्रेशंस, उसका गुस्सा, उसका कनेक्शन अपनी प्रेमिका के साथ शुरुआत से ही एस्टैब्लिश किया गया है। तौसी जेन्युइनली अपनी गर्लफ्रेंड के क्वेस्ट में है, उसे ढूंढ रहा है, और क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से ये दोनों का ही आपस में टकराव होने वाला है, क्योंकि किसी न किसी तरह की कोई ना कोई गलतफहमी तो दोनों सुपर हीरोज में होगी ही होगी। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एंटायर कॉमिक बुक, मैं बहुत ही प्राउडली एक कहता हूं कि नाउ अब जो कॉमिक बुक्स निकल रही हैं 2021 में, दीज आर स्पेशली द काइंड ऑफ कॉमिक बुक्स जो कि मैं किसी को भी बहुत प्राउडली, स्पेशली नई जनरेशन में किसी को गिफ्ट कर सकता हूं, किसी को दिखा सकता हूं कि सी दिस इज द इंडियन कॉमिक बुक स्टैंडर्ड, जो कि इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन पब्लिशर्स ला रहे हैं। और कौन ला रहा है? संजय गुप्ता जी। सो हेड्स ऑफ टू यू सर। इस कॉमिक बुक का प्राइस है 200 रुपीज, जो कि आई थिंक बहुत इजीली अफोर्डेबल है किसी के लिए भी। एट द एंड मैं इसकी पूरी क्रिएटिव टीम को कांग्रेट्स करूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन कॉमिक बुक हमें ला के दी है, एंड द एंटायर कॉमिक बुक इज सो गुड कि मैं डेफिनेटली इसको, अगर ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जहां जहां भी मैंने आज तक पढ़ाया है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, मैं रिकमेंड करूंगा दिस इज द टाइम फॉर यू टू प्रमोट आवर आर्ट कम्युनिटी, टू प्रमोट आवर इंडियन कॉमिक बुक्स, एंड दीज आर अमेजिंग कॉमिक बुक्स। दिस इज एन अमेजिंग टाइम दैट्स गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री। आपको इसे खरीदना चाहिए और आपको इसे अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना चाहिए। सो दिस वाज इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स, और लोगों को पता लगने दीजिए कि इंडिया इज गोइंग थ्रू अ कॉमिक बुक रेवोल्यूशन राइट नाउ, एंड राज कॉमिक्स डेफिनेटली इज एट द टॉप ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।